Okay. Very good morning, sir. How are you? Good morning, sir. I am fine, sir. Okay. Thank you so much, Lalan sir. I can understand means your feeling now, क्योंकि मैं जैसा जान पा रहा हूँ आप एज ए मतलब सीआरपी ऑफिसर आप अपने देश को मतलब अपने देश के लिए कितना हार्ड वर्क कर रहे हो, हम आपकी फीलिंग को समझ सकते हैं। उसके बाद मैंने जब आपसे कुछ टाइम मांगा कि मेरे माध्यम से और आपके माध्यम से अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर लाभ मिल पाता है, अगर किसी भी इंडियन पर्सन को अगर लाभ मिल पाता है, तो इससे बड़ा हमारे लिए और आपके लिए कोई बड़ा काम नहीं हुआ। क्योंकि मैं जान सकता हूँ कि आप मतलब जहां भी वर्क कर रहे हो, मैं जानता हूँ कि सीआरपीएफ कितना हार्ड वर्क करती है। उसके बाद में आपने हमारे लिए कुछ टाइम निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर थोड़ा सा आप बताएं युवाओं को कि जो भी स्टूडेंट, अगर कोई स्टूडेंट जैसे मतलब सीआरपीएफ ज्वाइन करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है और किस तरीके की डिफिकल्टी मतलब रहती है इस काम के दौरान या जॉब के दौरान। और सबसे पहले थोड़ा सर आप अपनी लाइफ के बारे में बताएं कि आपने इस अपॉर्चुनिटी को कैसे अचीव किया, इन परिस्थितियों में रह के आपने इतना बड़ा अचीवमेंट किया सर, प्लीज। धन्यवाद सर। सबसे पहले हम अपने व्यक्तिगत जानकारी बताना चाहता हूँ। मेरा नाम ललन कुमार रंजन। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। और मैं अपनी पढ़ाई जो है अपने गांव में ही स्टार्ट किया था, वहीं से शुरू किए हैं। और हम वहाँ 1 से 5 तक का क्लास हम अपने गांव में ही पढ़ाई किए हैं, जो सरकारी स्कूल है। उनके बाद हम 6 क्लास से लेके 10th क्लास तक, 10वीं तक की पढ़ाई हम जिला स्कूल मुंगेर से किए हैं। 1996 में सर हम मैट्रिक पास हो गए हैं। मैट्रिक परीक्षा, बोर्ड की परीक्षा पास किए। उनके बाद 12वीं के लिए हम आरडीएन डीजे कॉलेज मुंगेर, जो मेरे डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और मेरे घर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे है, 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पे, वहीं से हम 10+2 की पढ़ाई आईएससी साइंस से किए हैं। उनके बाद ग्रेजुएशन भी हम वहीं से बीए हिस्ट्री ऑनर से पास किए हैं। और ग्रेजुएशन के बाद हम, ग्रेजुएशन में जिस समय हम थे ही, तो उसी समय थोड़ा बड़ा हम लोग नौकरी की तलाश के लिए वो एप्लीकेशन देना और उसकी तैयारी शुरू कर दिए थे। तो सबसे बड़ी ये चीज थी कि मेरे साथ हम गांव के रहने वाले थे और हम लोग थोड़ा सा किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। ऐसे मेरे फादर आईटीसी मुंगेर में जॉब करते थे, जो प्राइवेट फैक्ट्री है भारत मुंगेर में, सिगरेट फैक्ट्री। इनके अलावा मेरा घर पे खेती था और हम लोग थोड़ा सा पशुपालन में से संबंध रखते थे। तो पढ़ाई के साथ साथ हम लोग को खेती और जो पशुपालन है या घर पे गाय वगैरह थी, उनके साथ हमको उनके साथ टाइम वेस्ट करना पड़ता था। तो पढ़ाई के साथ साथ हम लोग को इस चीज को भी देखना पड़ता था। तो सबसे बड़ी दिक्कत, तो सबसे पहले जो कुछ हम वहाँ के समस्याएं बताते हैं। समस्या ये थी कि जिस समय हम लोग बोर्ड परीक्षा पास किए थे, उस समय सबसे बड़ी समस्या ये थी कि गांव में सिर्फ मैट्रिक परीक्षा पास करने के लिए ही पढ़ाई उपलब्ध होता था। जो लोकल टीचर होते थे सिर्फ वो मैट्रिक परीक्षा के लिए ही होते थे। और अगर किसी प्रकार का कंपटीशन की तैयारी करना हो तो हम लोग को मुंगेर में, जो मुंगेर हम लोग का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वहाँ जाना पड़ता था। और लगभग मेरे घर से वो 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पे पड़ जाता है। तो उस समय ज्यादा व्यवस्था थी नहीं। लगभग साइकिल वगैरह से हम यूज करते थे, साइकिल से पढ़ने के लिए जाते थे। और थोड़ा मोड़ा जो कंपटीशन की तैयारी हम वहीं जाके करते थे, और बाकी मैक्सिमम पढ़ाई हम लोग अपने घर पे ही करते थे। और अपने घर पर से ही पढ़ाई करने के बाद 2003 में उस समय जैसे अभी के समय में एसएससी जीडी की भर्ती निकलती है, जो भी पैरामिलिट्री हैं सबका कंबाइंड निकलता है। सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल और दिल्ली पुलिस, सबका साथ निकल रहा है। उस समय अलग अलग निकलता था, अलग अलग विभाग से अलग अलग बहाली निकलती थी। सीआरपी की अलग निकलती थी, सीआईएसएफ की अलग निकलती थी, फिर बीएसएफ की अलग निकलती थी। तो उस समय हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट था हम लोग का। हम लोग इंटर पास होने के बाद 2002 में वैकेंसी निकली थी 2 जगह, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ में। तो दोनों जगह हम लोग ने अप्लाई किए थे।
सीआईएसएफ की बहाली भी हम लोग अटेंड किए, लेकिन वहां से कुछ मार्क्स कमी आने के कारण मेरिट लिस्ट में छट गए। और उसके बाद सीआरपीएफ की बहाली अटेंड किए और 2002 की भर्ती थी और 2003 में इनका रिजल्ट आउट हुआ और हम 2003 में सीआरपीएफ में भर्ती हो गए। और 2003 से अब तक हम पहले तो हम सिपाही के पद पे भर्ती हुए थे, उनके बाद 2009 में ओपन सीपीओ जो आता है अभी सब इंस्पेक्टर के लिए, उनमें ट्राई किया। ऐसे सीआरपीएफ में एलडीसी थ्रू भी होता है, लेकिन उसमें किसी कारणवश हम नहीं अटेंड कर पाए एलडीसी। तो उनके बाद सीपीओ का एग्जाम जो है सब इंस्पेक्टर पद के लिए, वो भी कंबाइंड आता है सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसपी के लिए, सभी के लिए। तो उसमें हम लोग फॉर्म अप्लाई किए थे और फिर 2009 में हम सब इंस्पेक्टर पद पे, और पुनः सीआरपी ही मेरी विभाग सीआरपी ही मिल गया बाय चांस। तो बढ़िया था कि हम सीआरपीएफ से पूरी तरह परिचित थे और वही विभाग भी मिल गया था, तो मैं हमको समझने और इसमें ड्यूटी करने में आसान हो गया। तो सीआरपीएफ में सिपाही जीडी से लेके और फिर सब इंस्पेक्टर के पद के लिए हम सीआरपीएफ में आ गए और फैंटास्टिक, वर्तमान में हम अभी आप फैंटास्टिक ललन सर, आई कैन अंडरस्टैंड। मतलब आपने कितना एफर्ट मतलब डाले, इतनी समस्याओं का सामना किया, उसके बाद में आपने एक चीज कभी नहीं की, आपने नेवर गिव, मतलब कभी हार नहीं मानी। और आज आप अपनी लाइफ को भी बेटर बना पा रहे हो और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट दे पा रहे हो। और उसके बाद आज मतलब मैं कह सकता हूँ, क्योंकि जब आप मेरे ग्रुप से जुड़े, जब आपने इंग्लिश सीखना स्टार्ट किया, तो मुझे लगा कि मतलब एक सीनियर ऑफिसर, मतलब आप अभी आप जो सीआरपीएफ में जिस पोस्ट पर आप काम कर रहे हो, तो मैं समझ सकता हूँ। मैं थोड़ा सा डर गया उस समय कि मतलब कैसे आपको मतलब मैनेज कर पाऊंगा, क्योंकि संजीव सर भी हैं, बहुत सारे लोग हैं सीनियर जो ऑफिसर रहते हैं, उनके साथ मतलब मैनेज करना किसी भी टॉपिक हो या नॉर्मल चीज हो। लेकिन आपका जब मैंने डेडिकेशन देखा तो मैं आपको सल्यूट किया, मैंने कहा रियल में आप यू आर रियली हीरो मतलब। और आपकी जो जर्नी है जो आपने सुनाया है, तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि आप अपनी लाइफ को भी बेटर नहीं बना पा रहे हो। आप हंड्रेड्स, मतलब आप जो वीडियो मैं अब यूट्यूब पे डालूंगा, जो स्टूडेंटों के पास एक्सक्यूज रहते, छोटी छोटी समस्याएं रहती हैं, जो रह रहे हैं अच्छी सिटियों में लेकिन हार्ड वर्क करना नहीं चाहते, आपने किस तरीके की परिस्थितियों को का सामना करते हुए कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं साबित होने दिया, उसके बाद में आज आप इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को प्राप्त करके, उसको प्राप्त करना एक नॉर्मल काम होता है, लेकिन उसको सरवाइव करना, और आज भी आप कुछ नया नया करने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते हो। तो आप, हम कह सकते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपकी जो स्पीच है उसके उसको सुनने के बाद हम मतलब जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी अगर वर्कर हैं जिनके पास छोटी छोटी समस्याएं रहती हैं, उनके उससे वो अपनी लाइफ को बहुत डिफिकल्ट मानते हैं, उन समस्याओं पे रहते वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ना चाहते, तो वो आपसे बहुत कुछ सीख सकते हैं रियली सर। थैंक यू सो मच ललन सर। अब ललन सर मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ। बताने के लिए। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट, अगर जो नए लड़के लड़कियां हैं, अगर सीआरपीएफ में आना चाहते हैं, तो उनके लिए किस तरह की क्राइटेरिया रहती है, मतलब उनको फिजिकल का कैसा एग्जाम पास करना होगा, रिटर्न का क्या करना होगा, आप थोड़ा सा बताएं तो वो भी थोड़ा सा हेल्पफुल होगा सर। ओके सर, ये जैसा कि जिस समय हम लोग भर्ती हुए थे उस समय तो थोड़ा सा चेंजिंग था, लेकिन अब जो है अब कंबाइंड एसएससी भर्ती होने लगी है। तो सबसे पहले तो हम उस सभी विद्यार्थी या उस जो आना चाहते हैं सीआरपीएफ में उसको या बताना चाहते हैं कि सबसे बड़ी चीज है लोग का आत्मविश्वास। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है तो आप किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं, और कोई बड़ी चीज नहीं है किसी भी चीज को हासिल करना, कोई बड़ी चीज नहीं है, आप आराम से हासिल कर सकते हैं। सबसे उससे उससे बाद आता है कि आप आत्मविश्वास के साथ आपका रास्ता सही होना चाहिए, आपका वे सही होना चाहिए, आप जो दिशा है वो सही दिशा में वर्क करना चाहिए। सही दिशा में अगर आप वर्क कर रहे हैं, सही दिशा में आप मेहनत कर रहे हैं, तो वो ज्यादा सफलता हासिल या करवाएगा या जल्दी करवाने का माने कि सहयोग करेगा। और जहां तक आप सर अभी बता रहे हैं इसका तैयारी करने का तरीका, तो सबसे पहले अभी एसएससी निकालती है इसकी जीडी का, जो सिपाही लेवल का जो भर्ती है वो एसएससी निकालने लगी है और कंबाइंड निकालती है। इसके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी अभी आने ये लगी है कि हम लोग जिस समय थे कि अलग अलग विभाग के लिए अलग अलग एग्जाम देते थे, अभी क्या है कि अगर आप अच्छे मार्क्स लाते हैं तो आराम से आपको, जैसे फर्स्ट में सीआईएसएफ, उनके बाद जो एसएसबी, उनके बाद सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ और असम राइफल वगैरह सभी
आपके मार्क्सिंग पे होने लग रहा है, तो आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप अगर अच्छा नहीं कर सकते तो कोई ना कोई जॉब पकड़ लेंगे। और पहले हम लोग के समय में ये था कि अगर एक ही जॉब था, अगर इसमें आप सेलेक्ट हैं तो ठीक है, नहीं तो बाहर हो जाइएगा। लेकिन अभी क्या है, आपके लिए सब वगैरह एसएसबी अच्छी जॉब है। उनके बाद सीआरपीएफ, जो कि अभी हम आपको जानकारी में बता सकते हैं कि सीआरपीएफ एशिया की लगभग सबसे बड़ी बड़ा अर्धसैनिक बलों में गिनती आती है। और इनकी ड्यूटी पूरे इंडिया में प्रत्येक इतनी सिद्धि है कि हमको लग रहा है कि सभी आदमी इससे माने कि रूबरू है। सभी इनको लगभग कम ही आदमी हो जो नहीं से पहचान, नहीं जान पहचान होगा। तो हम बताना चाहते हैं कि जो इस विभाग में आना चाहता है, या सीआरपीएफ में या अर्धसैनिक बल के किसी भी माने कि जॉब में, तो उसके लिए सबसे पहले तो अभी जो जनरल सर अभी इसका सिलेबस आ रखा है कि आपको पहले रिटर्न की तैयारी करनी पड़ती है। और रिटेन के लिए वही जनरल रिटेन है, इसमें कोई खास अलग से कुछ है नहीं। अगर आप जनरल रिटेन की तैयारी कर रहे हैं, जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें से जो आपका जीके जीएस मैथ रीजनिंग वगैरह, तो उसमें जीके जीएस पे ज्यादा फोकस कीजिए। जीके जीएस की ज्यादा क्वेश्चन इसमें आते हैं। उसके बाद मैथ वगैरह थोड़ा मोड़ा और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो फिजिकल सबसे पहले आप रिटर्न कंप्लीट करने के बाद आपका एक रिजल्ट आउट होता है, उसके बाद फिजिकल होती है। तो फिजिकल सर ऐसा है कि फिजिकल अपने अपने समय पे चेंज होते रहता है। बीच में फिजिकल कभी 5 किलोमीटर का हो जाता है, कभी एसएससी उनको फिर 1600 मीटर 1 माइल का कर देता है। तो उसके लिए आपको क्राइटेरिया जो आपका अपने क्या बोलते हैं प्रोस्पेक्टर वगैरह में दिया जाता है, नोटिफिकेशन में रहता है, उसमें मिल जाएगा। और तो सबसे बड़ी चीज है कि आपको तैयारी, सबसे पहले आप रिटेन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके साथ आपको फिजिकल के लिए लगे रहना पड़ेगा, क्योंकि फिजिकल एक ऐसा चीज है कि आप उसको शॉर्ट टर्म में या छोटे अवधि में कंप्लीट नहीं कर पाइएगा। क्या कि आप अगर शारीरिक क्षमता से आपको अचीव करना है या उसको शारीरिक क्षमता कंप्लीट करना है, तो उसको उसके लिए लंबा ड्यूरेशन चाहिए, कम से कम साल 2 साल के लिए। तो उसके लिए है क्या, आप पढ़ाई के साथ साथ हल्का फुल्का फिजिकल की भी तैयारी करते रहिए। और जब आपका रिटर्न का एग्जाम निकल जाए, आपका मार्क्स आ जाए और आप उसमें उत्तीर्ण हो जाते हैं, तो आप कंप्लीटली पूरा फोर्स जो है क्या बोलते हैं उस पर दीजिए, क्या बोलते हैं फिजिकल पे। और जो फिजिकल के स्टैंडर्ड है, अभी प्रेजेंट में 5 किलोमीटर की दौड़ होती है। 5 किलोमीटर की दौड़ वगैरह है, उसके साथ में क्या हाई जंप लॉन्ग जंप वगैरह भी होता है। और जो भी नोटिफिकेशन में वो लिखा हुआ रहता है, क्राइटेरिया जो उसका है वो रहता है, उसके हिसाब से प्रैक्टिस करें। दूसरा एक थोड़ी सी इसमें एक समस्या हाइट की होती है। तो जो कम से कम जो इसके लिए कम से कम जनरल के लिए 170 हाइट होनी चाहिए। जो छूट है वो सिर्फ आपका आदिवासी और जो क्या बोलते हैं गोरखा, जो नेपाली वगैरह है, उनके लिए छूट होता है। बाकी के लिए 170 है आपका हाइट होगा। तो कम से कम अगर आप इस हाइट के नहीं है तो इस बारे में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप फिर इसमें सक्सेस नहीं हो पाइएगा। और फिजिकल अगर आप सही से कर लेते हैं तो फिजिकल के बाद आपका आएगा मेडिकल। मेडिकल ऐसा है कि मेडिकल नॉर्मली आप अपने आप को स्वस्थ रखिए, और कोई भी मेजर माने कि बीमारी से आप ग्रसित नहीं होने चाहिए। अगर आपके पास कुछ ऐसा बीमारी है भी है तो उसको आप पहले ही ट्रीटमेंट करा के उसको सुधार कर लीजिए। और आप एक बार अगर उसके लिए मेरे अनुसार से एडवाइस है कि अगर आपका रिटेन और फिजिकल निकल गया है तो एक बार अपने लोकल चिकित्सा अधिकारी से उसकी जांच करवा लें, और अपना जो कमी बेसी है उनको वहीं पे सुधार लें। और उनके बाद सर आपका वो मेरिट लिस्ट बनेगा, और आप अपने मेरिट के अनुसार से आपको सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, जिसमें आपका पहले तो चॉइस आपका आ जाता है, या आपका मार्क्स बेसिस पे आपको अप्लाइड कर दिया जाता है। तो उससे लास्ट में ये सबसे हम ये बोलना चाहते हैं कि अगर आप सही तरीके से और सही दिशा में तो अगर तैयारी करते हैं तो आराम से हो जाता है। जनरल कंपटीशन के साथ साथ ये आराम से निकल जा रहा है। और इसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है फिजिकल की। तो फिजिकल के बारे में वही हम पहले बता चुके हैं कि आप लगातार उनके साथ लगे रहिए। फिजिकल एक ऐसा चीज है कि वो कंटिन्यू रहने के बाद ही आप सही हो सकता है। तो मैक्सिमम लड़के फिजिकल में ज्यादातर छटाते हैं, तो फिजिकल पे आप ज्यादा ध्यान दीजिए। और जिनका रिटर्न कमजोर है तो पहले रिटर्न कंप्लीट कर लें, उसके बाद फिजिकल पे ध्यान दें। तो यही सब मेरा आप लोगों से अनुरोध है, और मेरा ये आप लोगों से सुझाव है कि अगर आप सही दिशा में और आत्मविश्वास के साथ आप मेहनत करते हैं तो
मेरी शुभकामना आपके साथ है कि आप निश्चित तौर पे आप अर्धसैनिक बल में सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ किसी में आप जरूर मतलब सफल होंगे और सेलेक्ट होंगे। धन्यवाद। Thank you so much, ललन सर। I can understand whatever you mention about, मतलब जो भी आपने सजेशन दिए, जो भी है कि हाँ ये सही है, क्योंकि समय समय के आधार पर अब जैसा कि आपने कहा कि मतलब इस समय ये अच्छा है क्योंकि सारे एग्जाम आप एसएससी करा रही है, तो अगर बाई चांस आपके नंबर थोड़े कम आ रहे हैं तो आप बीएसएफ, सीआरपीएफ या सीआईएसएफ कहीं पर भी आप अपना सिलेक्शन पक्का करा सकते हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग। एंड सेकंड थिंग, क्योंकि आपने जैसा कहा कि फिजिकल का समय समय पे मतलब जो कमेटी रहती है वो थोड़ा बहुत चेंजेस करती रहती है, लेकिन फिर भी आपको एक्टिव तो रहना होगा, फिजिकली एक्टिव रहना होगा, क्योंकि जो भी फिजिकल रहेगा तो आप फिटनेस, आपकी एक लेवल है फिटनेस का, तो आप डेफिनेटली आप जो भी मतलब उसको क्रॉस कर सकते हैं या पास कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। एंड आपकी जो मेडिकल के बारे में बताया, क्योंकि जो सही है नॉर्मल है, जो यंगर है, हाइट का भी आपने बताया 170 अधिक सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल से वन क्राइटेरिया इट्स रिलेटिव हाइट। एंड सेकंड थिंग, आपने मेडिकल के बारे में बताया, ये भी बहुत नॉर्मल सी चीज है, लेकिन क्या है जब आपने बताया है, क्योंकि आप ऑलरेडी उसको क्रॉस मतलब किया है आपने, इसलिए आपको रियल इन्फॉर्मेशन है। अब क्या होगा, जो भी स्टूडेंट इसके आपके माध्यम से इन्फॉर्मेशन जो गेट करेंगे तो उनको एक कॉन्फिडेंट रहेगा कि हमको इस तरीके से फॉलो स्टेप करना है और हम भी इस अचीवमेंट को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। एंड मेन जो आपने जो बात कही है वो है आपका आत्मविश्वास, आपका बिलीविंग सिस्टम। यू आर बिलीविंग योरसेल्फ, डेफिनेटली यू कैन अचीव व्हाट एवर यू वांट, दैट्स अ ट्रू। एंड सेकंड, आपका चूजन मतलब आपका सिलेक्शन ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आपने राइट पाथवे को सिलेक्ट किया है, राइट स्ट्रेटेजी के साथ आप तैयारी कर रहे हैं, राइट आइडिया आपके साथ है, तो आपको कोई भी नोबडी नो कैन स्टॉप हियर यू वांट टू गो। सो थैंक यू सो मच ललन सर। और मैं इसी वीडियो के माध्यम से सभी थैंक अपने यू सर। यूट्यूबर और मिस ऑडियंस और जो भी व्यूअर हैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि मेरा मानना है कि अगर मैंने सर को इनवाइट किया, मैं जान सकता हूँ कि सर का कितना इंपॉर्टेंट टाइम है एज ए ऑफिसर, मतलब एक किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स में काम करना, मैं समझ सकता हूँ कितना रिस्पॉन्सिबल काम है। लेकिन सर ने मेरा निवेदन, मेरी रिक्वेस्ट स्वीकार की, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ये भी सोशल वर्क है। अगर कल के दिन अगर कोई स्टूडेंट अगर आपकी इंफॉर्मेशन के माध्यम से, आपकी जो एडवाइस के माध्यम से अगर वो अच्छी अपॉर्चुनिटी को अगर प्राप्त करता है, तो वो भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी हम और आपके लिए। सो थैंक यू सो मच ललन सर। एंड सेकंड थिंग, मेरा ये मानना है कि आज सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, आज हर जगह है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट व्हाई आई एम इनवाइट यू, क्योंकि मैं अभी फिजिकल ग्राउंड में जाता रहता हूँ, तो मुझे बहुत सारे लड़के लड़कियां मिलते हैं, तो वो लोकल स्टेट पुलिस के ही बारे में सोचते हैं। और जब मैंने पूछा कि आप व्हाई यू डोंट वांट टू गो स्पेशली इन अंडर पैरामिलिट्री फोर्स एंड इन योर आर्मी, तो उनका ये नॉर्मल जवाब था, सर वी डोंट हैव ए कॉन्फिडेंस। एंड सेकंड थिंग, व्हाई वी डोंट हैव ए कॉन्फिडेंस, बिकॉज वी डोंट हैव ए नॉलेज। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं मेरे पास कुछ फ्रेंड है, कुछ मतलब मेरे सीनियर सर हैं लाइक लल्लन सर एंड संजीव सर, तो मैंने कहा उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनसे, और आपने मेरी स्वीकार की। सो थैंक यू सो मच लल्लन सर। और आई होप सर इसके लिए सर, हाँ हाँ सर, इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं है, जो जनरल कंपटीशन की तैयारी चल रही है सर, हाँ वो बस सेम वही क्वेश्चन पूछा, करंट अफेयर्स, और बेसिकली जो क्वेश्चन है बस उतने ही, इसमें ज्यादा कोई हार्ड कंपटीशन की जरूरत है नहीं। जी जी जी। Okay, so thank you so much, Lalan sir, for giving lots of valuable knowledge about this topic. थैंक यू सर। Thank you so much.